हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जेम 2021 में आपके पास एक इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम थी जिसमें आपके पास द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर ए आपको बताना है, जिसमें आपके पास ये इंटीग्रल वैल्यू 0 to 5 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to 3 एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आना चाहिए। और आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी कि एफ आपके पास 0 से इन्फिनिटी पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन टू और कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि आपके पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास एफ इज अ वन वन फंक्शन होगा। एंड आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है एफ आपके पास ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि आपके पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वन वन कंटिन्यूस फंक्शन है और ऑन टू भी है, तो आपके पास जो फंक्शन है वो जीरो पे जीरो वैल्यू लेगा। अगर अदरवाइज आपके पास फंक्शन ने जीरो पे जीरो वैल्यू नहीं ली, सपोज कीजिए अगर आपके पास फंक्शन ने जीरो पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, जीरो आपके पास कोडोमेन का मेंबर है, तो फंक्शन को फिर जीरो को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी को ब्रेक करना होगा। दैट्स वाई हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। दैट्स वाई हमारे पास फंक्शन जीरो पे जीरो अचीव करेगा। अब आपके पास इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास आइडिया क्या है उसको डिस्कस करते हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये फंक्शन है कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स और मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये जीरो है आपके पास, a पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है मुझे 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स नहीं लिखता मैं इसको, बाई इंटू डी एक्स, यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो x है। तो यानी कि बेसिकली आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट किया जाए 0 टू एफ ए एक्स इंटू डी बाई, यानी कि अब आपके पास इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो बाई है, यानी कि आपको x इक्वल्स टू एफ बाई फंक्शन से और बाई एक्सिस से बाउंडेड जो एरिया होगा आपके पास उसका एरिया फाइंड करना है। ये कोई पॉइंट आपके पास 0, एफ ए होगा, यानी कि अब आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। क्योंकि फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वन वन ऑन टू है, तो फंक्शन आपके पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज फंक्शन इन्वर्टेबल है। तो बाई इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एफ एक्स, तो यहाँ से x क्या मिलेगा आपके पास, एफ इनवर्स बाई। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 टू एफ ए एफ इनवर्स बाई इंटू डी बाई। क्योंकि आपके पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो बाई को मैं किसी x से रिप्लेस कर सकता हूँ, तब भी आपके पास इंटीग्रल वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यानी कि 0 टू एफ ए एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो बेसिकली आपके पास ये जो वैल्यू है 0 टू एक्स 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू एफ ए एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये जो वैल्यू आने वाली है ये आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू आने वाली है और वो भी आपके पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये किसको, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए आपके पास ब्रेड्थ है, लेंथ है, और आपके पास एफ ए क्या है, हाइट। तो यानी कि इसका जो एरिया आएगा वो आपके पास ए इंटू क्या मिलेगा, एफ ए, और वो आपके पास कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। तो यानी कि आपके पास ये तो फिक्स है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई एक डेफिनेट क्वांटिटी आएगी, और वो क्या आएगी आपके पास a इंटू एफ ए। इसी का हमें यहाँ मेन आइडिया है, इसी का यूज करना है आपको। तो अगर मैं इस आइडिया का यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है और आपसे 0 से 5 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू 3 एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। तो 3 आपके पास कोडोमेन का मेंबर है 0 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन आपके पास ऑन टू है, तो गारंटी है आपके पास देयर एग्जिस्ट एक्स नोट बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फिनिटी सच दैट आपके पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी, ये गारंटी है। तो यानी कि आप इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो, 3 0 से इन्फिनिटी, दैट इज आपके पास एफ ऑफ एक्स नोट लिख सकता हूं मैं, क्योंकि फंक्शन आपके पास ऑन टू है, तो गारंटी है कि इसकी
प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब आपके पास ये जो एक्स नोट है इसके लिए मेरे पास तीन चॉइसेज है। एक्स नोट या तो आपके पास 5 के इक्वल हो सकता है, या एक्स नोट आपके पास ग्रेटर देन 5 हो सकता है, या एक्स नोट आपके पास लेस देन 5 हो सकता है। अगर आपके पास एक्स नोट की वैल्यू 5 हुई, मैं ड्रॉ करता हूं ये आपके पास सपोज कीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स है, फंक्शन 0 पे 0 वैल्यू पिक कर रहा है, तो सपोज कीजिए आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस टाइप का है, और ये मेरे पास कोई 0.5 है, और ये आपके पास इसी पे क्या दे रहा है एफ ऑफ एक्स नोट, दैट इज आपके पास क्या है 3, एक्स नोट किसके इक्वल है 5। तो इस केस के लिए आपके पास जो ये क्वांटिटी है 0 से 5 और 0 से एफ ऑफ एक्स नोट दैट इज आपके पास 5 होगा, और वो किसके इक्वल है 3, तो इस एरिया को रिप्रेजेंट्स करेगा। और ये एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये आपके पास 5 है, ये 3 है, दैट इज आपके पास 3 × 5 15 आएगा। तो इस केस में जब आपके पास एक्स नोट इक्वल्स टू 5 होगा, तब आपके पास एक की वैल्यू जो आएगी मिनिमम वो कितनी मिलेगी 15। अब दूसरा केस डिस्कस करता हूं। अगर आपके पास एक्स नोट की वैल्यू सपोज कीजिए एक्स नोट मेरे पास लेस देन 5 है, ये केस हो सकता है। अगर आपके पास एक्स नोट लेस देन 5 है, इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास कि सपोज कीजिए एक्स नोट आपके पास यहां कहीं अटेंड हो रहा है और ये कोई 5 है, और ये मेरे पास कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो एक्स नोट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू है आपके पास 3, तो यानी कि ये आपके पास 3 है 0,3, और 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है आपके पास फंक्शन। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 से एक्स नोट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से आपके पास एफ ऑफ एक्स नोट वो कितनी है आपके पास 3, एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स नोट से लेके आप 5 तक का इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, आपके पास इंटीग्रल इसी में ब्रेक होगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास 0 से एक्स नोट एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से 3 एफ इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट्स करेगा, और ये एरिया आपके पास कितना आएगा 3 इंटू एक्स नोट, ये मिलेगा। अब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि 0 से 5 एक्स नोट से 5 आप जब पिक करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी देगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको y इक्वल्स टू 3 लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो अब आपके पास एरिया ज्यादा आएगा। मुझे ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 पिक करना है कि आपके पास ये वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं फंक्शन को y इक्वल्स टू 3 लाइन की तरफ टेंड कराऊंगा, तो आपके पास एरिया क्या होता जा रहा है, ये एरिया आपके पास मिनिमम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व को इस तरीके से, ये भी आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू है, तो जैसे जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स जो भी आपके पास फंक्शन है उसको टेंड कराएंगे 3 की तरफ, तो आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू है वो मिनिमम मिलेगी, यानी कि एरिया आपके पास मिनिमम मिलेगा। तो यानी कि ये एरिया टेंडिंग पोजीशन में, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स जो आपके पास ग्राफ है वो x इक्वल्स टू 3 लाइन की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये एरिया आपके पास कितना मिलेगा 5 माइनस एक्स नोट इंटू 3। जब ये 3 हाइट होगी तभी आपके पास मिनिमम एरिया मिलेगा, दैट इज आपके पास 3 एक्स नोट प्लस 15 माइनस 3 एक्स नोट, दैट इज आपके पास 15। तो इस केस में भी आपके पास जो मिनिमम एरिया मिला वो 15 मिला, इस केस में भी आपके पास जो एरिया मिला वो 15 मिला। अब थर्ड चॉइस मेरे लिए क्या हो सकती है कि आपके पास एक्स नोट ग्रेटर देन 5 हो, तो वो केस डिस्कस करते हैं। उस केस में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस एरिया के लिए। तो अगर मेरे पास सपोज कीजिए एक्स नोट ग्रेटर देन 5 है, तो ये कोई 5 पॉइंट है आपके पास, ये कोई एक्स नोट है, फंक्शन 0 पे 0 अचीव कर रहा है आपके पास, इंक्रीजिंग ऑन टू फंक्शन है, तो सपोज कीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन। अब आपके पास एक्स नोट पे फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है 3, तो y इक्वल्स टू एक्स नोट पे आपके पास ये वैल्यू क्या मिली 3, तो ये आपके पास 3 0,3।
अब 5 पे वैल्यू आपके पास फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा क्योंकि f इज अ फंक्शन। तो वो सपोज कर लिया मैंने बाई 1 वैल्यू मिल रही है जो किस पे अटेंड हो रही है 5 पे। तो जब आप इंटीग्रल वैल्यू को ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास होगा 0 से 5 f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 0 से बाई 1 दैट इज आपके पास किसके इक्वल है f ऑफ 5 f इनवर्स x इंटू डी एक्स प्लस बाई 1 से लेके आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो f ऑफ x नॉट दैट इज आपके पास 3 f इनवर्स x इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल वैल्यू आपके पास इसी में ब्रेक होगी। तो आपको फिर पता है ये जो आपके पास है ये इंटीग्रल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस एरिया को। दैट इज आपके पास ये तो वैल्यू क्या मिलने वाली है डेफिनेट। तो ये वैल्यू आपके पास कितना मिलेगा 5 टाइम्स बाई 1 ये मिलेगा आपके पास। अब आपके पास जो एरिया है यानी कि बाई 1 से लेके एफ ऑफ एक्स नॉट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, यानी कि ये वाला एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रीजन को, तो अगर मैं बाई x इक्वल्स टू 5 लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका एरिया क्या है आपके पास 15। ये एरिया आपके पास ये वाला एरिया प्लस ये एरिया, तो ये मेरे पास कितना टोटल 15 है। अब आप फंक्शन को x नोट जो भी आपके पास ग्रेटर देन 5 अचीव हो रहा है उस पे वैल्यू आपके पास 3 अचीव हो रही है। तो फंक्शन को आप कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 फंक्शन पिक कीजिए, ये एरिया ऑलवेज आपके पास एक्स्ट्रा मिलेगा पार्ट। चाहे आप फंक्शन को कैसा भी पिक कीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 ऑन 2 होगा, तो आपके पास ये जो एरिया है ये एरिया आपको हमेशा क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा इस एरिया में, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। दैट इज आपके पास ये जो इंटीग्रल वैल्यू है इस इंटीग्रल वैल्यू की हमेशा 15 से ग्रेटर मिलेगी, क्योंकि आपके पास ये जो टोटल इंटीग्रल वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया। तो ये एरिया आपके पास बाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो 1 1 हो और ऑन टू हो 0 से इन्फिनिटी पे कुछ भी पिक कीजिए, आपके पास ये पार्ट हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ। तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा क्या मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। तो आपके पास आपने तीनों केसेस में देखा कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की आ रही है 15। तो आपके पास जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर मिला a वो कितना मिला 15। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो मिलेगा 15। आई होप ये क्लियर होगा आपके।